करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और कुछ क्या पूरी तरीके से हम रिवीजन करेंगे पूरे विद्या क्वेश्चन बैंक का, क्योंकि कल आपका पेपर है। तो उससे पहले आप यही एक वीडियो देख लें और ये आपको 100 में से 80 नंबर आपको दिलवा देगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको इस तरीके से है कि 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में छापे के बड़े अक्षरों में प्रकाश व छाया युक्त चलचित्र अथवा सिनेमा लिखे अक्षरों का कोण आधार से 90 अंश पर हो। ठीक है, यहाँ पर आपको तिरछा नहीं लिखना है, यहाँ पर आपका सीधे लिख रहा है 90 अंश पर कोण हो। पहली चीज आपको दिया है। दूसरा यह है कि प्रकाश व छाया युक्त चलचित्र अथवा सिनेमा लिखना है। ठीक है, चाहे चलचित्र आप लिखें चाहे सिनेमा आप लिखें। ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई आप देख लीजिए। ये यहाँ से लेकर अक्षर का ऊपरी और निचला सिरा जहाँ टच कर रहा है वो आपका 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका 3.5 सेंटीमीटर हो गया। अब आप देखेंगे कि ये तो नीचे कुछ निकला हुआ है, तो वो नहीं माना जाएगा आपका, वो आपको छाया प्रकाश के रूप में आपको वहाँ पर सेटिंग करनी है। ठीक है, तो 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में आपको लिखना है कितने खाने में। आप जानते हैं कि रेशियो क्या होता है? 7:5, 7:4, 7:1 और 7:3 आपका होता है, इतने होते हैं। तो इसी में आपको लिखना है क्या क्या रेशियो होता है, ये मैंने बता दिया है आपको। और इस वीडियो में भी मैं आपको बता दूं कि यम और डब्ल्यू जो होगा उसकी ऊंचाई तो आपकी 7 होगी, लेकिन जो चौड़ाई का रेशियो होगा वो आपका 5 होगा। आई अगर होगा तो 7:1 होगा। सबकी रेशियो जो ऊंचाई की होगी वो 7 ही होगी, बाकी आपकी चौड़ाई की रेशियो चेंज होती रहेगी। जे की 7:3 होगी और बाकी सारे अक्षरों की 7:4 होगी। ठीक है, तो इस हिसाब से हम देख लेते हैं कि आपका जो सिनेमा लिखना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने सेंटीमीटर की लंबी हम रेखा खींचे, ये कितनी लंबाई की खींचे हम। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना है कि कौन अक्षर कितने खाने में आएगा। तो सी आपका 4 में आ गया, फिर एक खाना छोड़ेंगे, फिर एन आपका आई आई लिखेंगे एक खाने में, फिर आपका एक खाना छूटेगा, फिर एन लिखेंगे 4 खाने में, फिर आपका एक खाना छूटेगा। इस तरीके से एक एक खाना सारे अक्षरों के बीच में आपको छोड़ना है और उसके बाद सारे अक्षरों की चौड़ाई के बराबर जितने खाने आएंगे उन्हें आपको योग करना है। साथ ही साथ 2 खाने एक्स्ट्रा हम लेकर चलेंगे ताकि आपका ये, ठीक है, तो 2 खाने हम एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे। तो उसे कुल मिलाकर जोड़ने पर यहाँ पर आपका कितना है? 14.5 सेंटीमीटर। तो 14.5 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे, 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई खींचेंगे, लेकिन उसमें 5 मिलीमीटर ऊपर और 5 मिलीमीटर नीचे 2 एक्स्ट्रा खाने ले लेंगे। और ये खाने जो आप लेंगे वो काउंट में नहीं आएगा अक्षरों के साथ, लेकिन आपको लेना है ताकि देखने में अच्छा लगे और जो ये छाया प्रकाश आप बनाएंगे तो वो उसमें सेटिंग करने में आसानी हो और वो ऐसा ना लगे कि वो बाहर निकला जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे सिनेमा, आप सिनेमा लिख देंगे। उसके बाद थोड़ी सी हल्का सा अंदर लेकर एक खाने के आधे से लेकर हम थोड़ा और खींच देंगे जिसमें हम सेटिंग करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका सिनेमा लिख जाएगा। फिर नेक्स्ट में आपका क्या है कि जैसे लिखा हुआ है 1.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी की तिरछी छपाई वाली, यहाँ पर आपको तिरछी छपाई में लिखना है। ठीक, तो तिरछी छपाई आप जानते हैं कि 70 डिग्री पर होता है आपका, इतना आपको पता है। अब क्या करेंगे कि 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर आपका जो इसमें दिया हुआ है वो आपका 1 ही सेंटीमीटर दिया है, तो ऐसा नहीं करना आपको। जब 1.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में लिखना है तो हम 1.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर 2 रेखाएं खींच लेंगे आपस में। जो उनकी जो दूरी होगी वो 1.5 सेंटीमीटर की होगी, यानी या ऊपर वाली लाइन और आपकी नीचे वाली लाइन, इनके बीच का जो गैप होगा वो 1.5 सेंटीमीटर का होगा। फिर इसको हम 2:3:2 में डिवाइड कर लेंगे। जो ये लाइन है उसे हम 2:3:2 में डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद आपका ये आपका चला जाएगा 2, ये हो जाएगा, फिर 3 और फिर नीचे वाला 2 आपका हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास 1, 2, 3 खाने हो गए। ठीक है, क्षैतिज में। बीच में हम लिख देंगे, जो मात्रा लगाएंगे वो ऊपर लगेगा। हालांकि इसमें देखिए नीचे वाले मात्रा नहीं है, तो ये पूरी तरीके से आपका 1.5 सेंटीमीटर का नहीं हुआ। लेकिन जब आप इंग्लिश वाला देखेंगे तो वहाँ पर आपका हो जाएगा। जैसे 1 आपने लिखा तो ऊपर टच किया, लेकिन जब आप वाई लिख रहे हैं तो वाई नीचे जा रहा है, यानी ऊपर और नीचे दोनों मिलाकर आपका हो जा रहा है 1.5 सेंटीमीटर। तो इंग्लिश में आप लिखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इंग्लिश में आपको वहाँ पर लिखना है, आपको इंग्लिश में वहाँ पर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि सॉलिड लिखना है। फिर वही क्वेश्चन जैसा कि हमने पहले बताया, तो ये सेम चीज़ वही है। आपको खाने आपको काउंट कर लेने हैं। खाने में आपको 2 एक्स्ट्रा खाने ले लेंगे अगल-बगल का और 2 ऊपर-नीचे का एक्स्ट्रा ले लेना है। ठीक है, उसके बाद आप उसकी लंबाई काउंट करिए। लेकिन जो अक्षर हो, जो अक्षरों की ऊँचाई हो, अक्षरों की ऊँचाई, खानों की नहीं, वो आपका 3.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे आपका यहाँ से यहाँ तक आपका दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, ये 3.5 सेंटीमीटर है।
ऊपर का जो एक्स्ट्रा खाने ले रहे हैं उसे हमने ऐड नहीं किया है। ठीक है, यहाँ अक्षरों में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन भी वही है आपका कि 1 सेंटीमीटर का हमें बनाना है, तो 1 सेंटीमीटर का हमने 1 सेंटीमीटर के अंतराल पर हमने 2 समांतर रेखाएं खींची। उसके बाद इस पार्ट को हमने 2:3:2 में डिवाइड कर दिया। और जब 2:3:2 में डिवाइड करते हैं तो कैसे करेंगे? इसके हम 3 2 5 2 7 खाने ऐसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कर लेंगे, और फिर 7 से मिला देंगे, फिर 5 से मिला देंगे, अब फिर आपका 2 से मिला देंगे, फिर ऐसे खींच देंगे आपका। ठीक, फिर लिख देंगे हम बीच में। जो मात्रा ऊपर जाएगी वो ऊपर वाले खाने में हो जाएगी, जैसे इस खाने में ऊपर वाला हो गया, नीचे अगर कुछ होगा तो नीचे वाले में हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लिख देंगे। जैसे यफ है तो यफ देखिए ऊपर और नीचे टच कर रहा है, पूरा आपका 1 सेंटीमीटर हो गया। तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर आपका है 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में एग्जामिनेशन। चीज़ें वही हैं, बार बार एक ही चीज़ आ रही है। ठीक, अब यहाँ पर है भारतीय शब्द प्रकाश और छायायुक्त अंग्रेजी अक्षरों में लिखिए। ठीक, तो आपको ऐसे लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप तिरछा लिखेंगे, उसके बाद आपको ऐसे खींचकर बना देना है ताकि आपको लगे कि उसका छाया पड़ रहा है। ठीक है, तो छाया प्रकाश में इस तरीके से लिखा जाएगा भारती। ठीक, खा आपका दिया है 1 सेंटीमीटर ऊंचाई में तिरछी लिखाई के अंग्रेजी अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखिए। तो वो आप ये लिख दीजिएगा, सेम क्वेश्चन वही है। फिर आपका है छाया प्रकाश में इस तरीके से लिखना है विजयकांत, तो आप विजयकांत लिख देंगे। ठीक है, फिर आपका है एक लाइन आपको लिखनी है जो इंग्लिश या हिंदी में लिखनी है, तो वो अभी आप लिख सकते हैं। इस तरीके से हम क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन वही हैं। ए से जेड तक के अक्षरों को छाया और छापायुक्त अक्षरों में चित्रित कीजिए। तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। कोशिश करिएगा कि ये क्वेश्चन आए तो इस तरीके से, मतलब इस क्वेश्चन के बजाय जो अथवा में दिया गया हो उसे आप करने का प्रयास करें। ठीक है, इस तरीके से आप देख लेंगे, वही सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ से आपका मापनी स्टार्ट हो जाता है। ठीक, मापनी में आपको क्या करना है कि सबसे पहले निरूपक भिन्न निकालना होगा, फिर निरूपक भिन्न के बाद मापनी हमें बनानी है, और मापनी के बाद उस पर हमें प्रदर्शित करना है जो हमसे पूछा जा रहा है। जैसे कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर की एक विकर्ण मापनी बनाइए जिसके द्वारा मीटर पढ़ा जा सके, डेसीमीटर पढ़ा जा सके और सेंटीमीटर तक की दूरी को पढ़ा जा सके। तो जब हमसे कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर 1 मीटर की दूरी को प्रदर्शित करता है, ठीक है, इसका मतलब RF अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर बटे 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 3/100 आपका आ गया। ठीक, तो निरूपक भिन्न आपका क्या आ जाएगा, 1/33.33। क्यों, 3 से हमने भाग किया 100 को, तो 1/33.33 आ जाएगा। तो यहाँ से निरूपक भिन्न निकल जाएगा, और निरूपक भिन्न का कुछ नंबर हमको मिल जाता है। फिर करते क्या है कि एक लाइन खींचते हैं, और उस लाइन को हम कितने भागों में बांट लेंगे। अब कह रहा है 3 मीटर 6 डेसीमीटर 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले लाइन कितना हम खींचेंगे, तो ये हम निरूपक भिन्न से निकाल सकते हैं कि आमतौर पर हम 15 सेंटीमीटर की लाइन खींचते हैं। अब चेक कर लेते हैं कि आपका 3/100, ठीक है, ये आपका RF है। ड्राइंग पर माप निकालना है, वास्तव में हमें कितना है पढ़ना है, 4 मीटर तक पढ़ सके। ठीक, 4 मीटर तक पढ़ सके, या ऐसा कर देते हैं कि आपका 3/100 आपका निरूपक भिन्न हो गया। हम मानकर ही चलते हैं कि 15 सेंटीमीटर की हम लाइन खींचेंगे, तो 15/x कर देते हैं, तो 3 एकम 3 3 पचे 15। ठीक, तो x बराबर 500 सेंटीमीटर, या x बराबर कितना आ जाएगा, 5 मीटर। यानी जो दूरी पड़ेगी 15 सेंटीमीटर की लाइन, वो 5 मीटर की दूरी पढ़ लेगी। तो हम 15 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचते हैं और वो कितनी दूरी पड़ती है, 5 मीटर। तो हम उसके 5 अगर बराबर भाग कर दें, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, तो हर एक भाग 1-1 मीटर पड़ेगा। ठीक है, इसके फिर हम 10 बराबर भाग कर दें तो 1-1 भाग 10-10 सेंटीमीटर पड़ेगा। ये आपका 10-10 सेंटीमीटर पड़ेगा। ठीक है, ये लाइन है, तो 1 मीटर पड़ेगा, और फिर इसके भाग कर देते हैं तो ये 1-1 सेंटीमीटर पड़ेगा। ठीक, तो अब करते क्या है, अच्छा देखिए, ये लाइन जो हमने बताया कि 10-10 सेंटीमीटर पड़ेगा, तो 10 बराबर भाग करने पर 1-1 बार 10-10 सेंटीमीटर पड़ेगा, और 10-10 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 डेसीमीटर। ठीक है, तो यह कह सकते हैं 10 सेंटीमीटर पड़े या 1 डेसीमीटर पड़ेगा, और इसके 10 बराबर भाग कर देंगे तो 1-1 सेंटीमीटर ये आपका पड़ेगा। ठीक, तो हमें पढ़ना कितना है, 3 मीटर 6 डेसीमीटर। तो हमने सबसे पहले इसे 0 माना था, तो 0 से 1 2 3, यानी 3 यहाँ पर हुआ, इसके सामने हम लाइन उठा देंगे। ठीक, फिर क्या करेंगे, 6 डेसीमीटर, तो 1 2 3 4 5 6 6 डेसीमीटर आपका ये हो गया।
यहाँ से हम लाइन उठा देंगे और फिर क्या करें 7 सेंटीमीटर ऊपर से हम 7 आ गया तो यहाँ पर कट करेगा जब, तो यहाँ से एक लाइन उठा देंगे। अब ये लाइन यहाँ से यहाँ तक मिलेगी तो ये आपका पड़ जाएगा 3 मीटर 6 डेसीमीटर और 7 सेंटीमीटर की दूरी पड़ेगी। ठीक है, रचना विधि लिखने की कोई आवश्यकता नहीं जब तक कहा ना जाए। तो इस तरीके से हम ऐसे भी क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 1 मीटर का 100वां भाग नापने के लिए एक बिकड़ मापनी की रचना कीजिए जिसमें 3 सेंटीमीटर द्वारा 1.2 मीटर की दूरी निरूपित की जाती है। तो निरूपक भिन्न निकालना है तो 3 सेंटीमीटर बटे 1.2 हो जाएगा, ये आपका 30 हो गया। ठीक, और इसके पीछे 2 जीरो लगा दो, 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 चौक 20, 1/40 आ जाएगा। ठीक, निरूपक भिन्न कितना आ गया, आर एफ कितना आ गया 1/40। पढ़ना कितना 3.64 मीटर। तो हम ऐसा करते हैं कि आपको हमने कहा है कि 15 सेंटीमीटर की आप रेखा खींच लें, 15-16 सेंटीमीटर जो मानक होता है, तो अच्छा होता है कि आप 15 सेंटीमीटर की लाइन खींचे। तो 15 सेंटीमीटर की लाइन कितने मीटर पड़ेगा, तो 1/40 बराबर 15/x कर दो, x बराबर 15 गुणे 40/100 कर दो आप, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 तीन 15, 3 दूनी 6, 6 मीटर पड़ेगा। तो आपका ये 6 मीटर पड़ेगा। ठीक है, ये लाइन आपकी 6 मीटर पड़ेगी। तो 15 सेंटीमीटर की लाइन खींचते हैं और उसके 6 बराबर भाग करते हैं, एक भाग 1-1 मीटर आपका पड़ेगा। ठीक है, तो जब एक भाग 1-1 मीटर पड़ेगा तो आपको पढ़ना कितना है 3.64 मीटर पढ़ना है। ठीक, तो एक भाग आपका 1-1 मीटर पड़ेगा। फिर आप क्या करेंगे कि 1 मीटर वाले भाग को 10 बराबर भागों में बांटेंगे तो आपका 10-10 सेंटीमीटर पड़ेगा। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो आपका प्रत्येक भाग 10-10 सेंटीमीटर पड़ेगा। अब उसके बाद आप इसको बांट लीजिए 10 भाग में तो आपका 1-1 सेंटीमीटर आपका पड़ेगा ये। अब पढ़ना कितना है 3.64, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम 0, 1, 2, 3, तो ये आपका होगा 3। ठीक, 6, 4, तो यानी 6 का मतलब इसे हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं, 3 मीटर प्लस 60 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 3.64 मीटर यानी 3 मीटर 64 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, तो 60 आपका यहाँ आ गया। अब 4 ऊपर से हम यहाँ से देख लेते हैं, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 4 यहाँ आ गया और 7 यहाँ, तो इसे हम सीधा यहाँ खड़ा कर देते हैं और ये इसका यहाँ पर, तो ये आपका हो गया 3.64 मीटर। ठीक, तो इस तरीके से हम प्रदर्शित कर देते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये आप देख लीजिए कि कैसे हमें सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। ये किलोमीटर का आप देख लीजिए, कह रहा है कि एक 4 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर आयत का विकर्ण 200 किलोमीटर की दूरी प्रदर्शित करता है, निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए। तो निरूपक भिन्न ज्ञात करने के लिए देखिए, ये इस आयत का विकर्ण प्रदर्शित करता है 200 किलोमीटर, तो यानी 4 गुणे 3 है, तो इसका मतलब विकर्ण कितना हो जाएगा 5, 5 प्रदर्शित करता है 200 किलोमीटर, 5 सेंटीमीटर प्रदर्शित करता है 200 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर कितना प्रदर्शित करेगा आपका 40 किलोमीटर, या 1/40 किलोमीटर को लिख दो 40,000 मीटर। तो इसको 2 से और 2 जीरो बढ़ा दो तो इतने सेंटीमीटर, 1 बटे इतने सेंटीमीटर, 4 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, 40 लाख आपका पड़ेगा, 1/40 लाख, इसका आर एफ हो गया। अब ऐसी हमें मापनी की रचना करनी है जिस पर हमें 355 किलोमीटर की दूरी प्रदर्शित करनी है और 1 किलोमीटर तक पढ़ा जा सके। ठीक है, तो हमें पढ़ना कितना है 355 किलोमीटर। तो हम 15 सेंट देखिए, इसका है 1/40 किलोमीटर बराबर आपका कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर की हम लाइन खींचेंगे तो आपका आ जाएगा x बराबर 15 गुणे 40/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 15, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, x बराबर 6। ठीक है, यानी 600 किलोमीटर तक की दूरी पड़ सकता है, 15 सेंटीमीटर की लाइन 600 किलोमीटर तक की दूरी पड़ सकती है। ठीक है, ये आपका किलोमीटर था। तो अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो 600 किलोमीटर आ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, तो अब 600 किलोमीटर की दूरी पड़ सकती है जब, देखिए तो यहाँ पर आप जो लाइन खींचेंगे वो 15 सेंटीमीटर खींचेंगे और वो लाइन आपकी कितनी दिखाएगी 600 किलोमीटर। यहाँ पर कुछ गलत दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। आप उसके 6 बराबर भाग करेंगे और प्रत्येक भाग आपका 100 किलोमीटर पड़ेगा। फिर आप क्या करेंगे कि लास्ट वाले पार्ट को आप कितने भागों में डिवाइड कर लेंगे,
10-10 किलोमीटर 10 पार्टों में डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक भाग आपका 10-10 किलोमीटर पड़ेगा। 355 हमें पढ़ना है, तो इसे हम तोड़ सकते हैं 300 प्लस 50 प्लस 5, ठीक। तो 300 तो आपका 100 ये पढ़ लेगा, 100 ये पढ़ लेगा, 100 ये पढ़ लेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक 300 आपका हो गया, ठीक है। यहाँ ऐसे आप उठा दीजिए, 300 ये पहुँच गया। अब 50 तो 10 20 30 40 50 50 से यहाँ आपका पड़ेगा, ठीक है। 50 आपका ये हो गया। अब हमें 5 किलोमीटर पढ़ना है, तो जब इस लाइन को हम डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 4 5 5 ये आपका हो गया। तो अब आपका कितना होगा, यहाँ सीधे उठा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 355 किलोमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा, रचना नहीं लिखनी है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर जो कुछ दिया है ये थोड़ा बहुत गलत दिया, देखिए निरूपक बिंद 1/200 किलोमीटर नहीं होगा, ठीक है, ये यहाँ पर कर दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि जब 5 सेंटीमीटर दूरी प्रदर्शित करता है 200 किलोमीटर को, ठीक है, तो यानी आर एफ क्या हो जाएगा, 5/200 हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका वैसे ही है। यहाँ पर आपको साधारण मापनी का है, तो साधारण मापनी में आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आप एक स्टेप वहाँ तीसरी लाइन को बढ़ा देते थे, आप इसका डिवाइडेशन कर देते थे, यहाँ पर वो नहीं करना है। बस आपका 2 ही पार्ट में डिवाइड करना है और वो आपका हो जाएगा, ठीक है। देखिए बस केवल इस लाइन का आप डिवाइड करेंगे, उसके बाद आपको इसके दूसरे वाले पार्ट, मतलब जो अंतिम वाला पार्ट है बाएं साइड का सबसे किनारा, उसका डिवाइडेशन करना है। इसका बिकर डिवाइडेशन नहीं करना है, बस आपका साधारण मापनी हो जाएगा। एक स्टेप कम ही करना है बिकर मापनी से, तो आपका साधारण मापनी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है। अब इस तरीके का क्वेश्चन आप देख लीजिए, रचनात्मक ठोस ज्यामिति का। रचनात्मक ठोस ज्यामिति में आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखिए कि एक पंचभुजाकार समपार्श्व का अनुविक्षेप तथा उत्सेद कीजिए, जबकि वह अपने एक आयताकार फलक पर क्षैतिज समतल पर पड़ा है तथा इसका एक आयताकार किनारा ऊर्ध्वाधर समतल के साथ 45 अंश का कोण बनाता है। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि अनुविक्षेप क्या होता है, उत्सेद क्या होता है। तो अनुविक्षेप, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो तल है, एक क्षैतिज तल है और एक आपका ऊर्ध्वाधर तल है, ठीक। तो जब हम कोई चीज़ सामने से देखते हैं तो जो चीज़ बनती है वो आपका उत्सेद कहलाती है, ठीक है। सामने से देखने पर ऊर्ध्वाधर तल पर बनेगी वो आपका उत्सेद, तो ऊपर से देखने पर जो क्षैतिज तल पर बनेगी उसे अनुविक्षेप कहते हैं। बस इतना कॉन्सेप्ट है और इससे आपको 2 नंबर पक्का हो जाता है बहुविकल्पीय में, ठीक है। हमसे कह क्या रहा है कि एक पंचभुजाकार समपार्श्व का अनुविच्छेद तथा उत्सेद कीजिए, जबकि वो अपने एक आयताकार फलक पर क्षैतिज समतल पर पड़ा है। पंचभुजाकार समपार्श्व है, ठीक है, और आयताकार फलक पर क्षैतिज समतल पर पड़ा है। तो जैसे एक अगरबत्ती का डिब्बा आता था, कई कोण का होता था, तो वो अगर हम ऐसे जमीन पर रख दें और बगल से देखें तो जो उसकी आकृति होती है सिरों की, वही आकृति आपको दिखाई पड़ेगी। तो इसका मतलब आपका उत्सेद में क्या दिखाई देगा, समपंचभुजाकार, ठीक है। तो सबसे पहले एक आप रेखा खींचेंगे, जो ये रेखा दी गई है वो रेखा आप खींच लेंगे, ठीक है। हालांकि कुछ इस तरीके से नहीं होता है, आप चाहें तो इसी रेखा पर ऐसे बना दें एक रेखा जो क्षैतिज समतल का काम करेगी, ठीक है। इसके नीचे आपका क्षैतिज समतल हो जाएगा और ऊपर ऊर्ध्वाधर हो जाएगा। तो जब भी हम ऊर्ध्वाधर मतलब सम्मुख दृश्य देखेंगे, उत्सेद हमें बनेगा तो यहाँ पर आपका ऊर्ध्वाधर समतल में बनेगा। तो ऊर्ध्वाधर समतल में देखिए इनका क्या बना है। तो ऊर्ध्वाधर समतल में सबसे पहले आपका क्या बन गया, एक पंचभुजाकार आकृति, ठीक है। ये आपका बन गया पंचभुजाकार आकृति, ठीक। अब इसका जो प्रक्षेप हम ले लेंगे, तो प्रक्षेप ले लेंगे तो इस रेखा के नीचे हम लेंगे, तो हर बिंदु का प्रक्षेप ले लेंगे, नीचे ऐसे खींच लेंगे। अच्छा, अब इसकी ऊंचाई कितनी रहेगी, तो इसकी ऊंचाई उतनी रहेगी जितना कि वो कह रहा है कि कितने ऊंचा का समपार्श्व है। तो 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर का समपार्श्व है वो आपका हो जाएगा। जो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये थोड़ा गैप रख दिया है, अगर आप चाहें तो ना भी रखें तो काम चल जाएगा आपका, ठीक है। तो सबसे पहले ये बनाएंगे समपंचभुजाकार आकृति, फिर उसका हम प्रक्षेप ले लेंगे, फिर प्रक्षेप को हम 45 डिग्री पर घुमा देंगे। तो प्रक्षेप को जब हम 45 डिग्री पर घुमाएंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। और ये जब मिल जाएगा तो 45 डिग्री पर हमें मिलेगा। अब फिर यहीं से सीधा हम ऐसे उठा देंगे। अब यहाँ से ऐसे ले जाकर इसको ऐसे मिला देंगे,
ठीक, तो ये आगे का बन गया। अच्छा, जो डॉटेड लाइन है ये पीछे का डिब्बा दिखाता है, पीछे का भाग दिखाता है, तो पीछे का भाग जो हमें नहीं दिखता उसे डॉटेड लाइन से कर देंगे और फिर नीचे वाले से ऐसे उठा देंगे, नीचे वाले हिस्से से इसको भी आपस में ऐसे मिला देंगे और इसका ये अंदर का भाग नहीं दिखेगा, तो अब बाद में ऐसे मिला देंगे तो ये आपका हो गया समपंचभुजाकार का आपका एक क्षैतिज में जो पड़ा 45 डिग्री पर बना रहेगा वो, उसके बाद जो हमें मिलेगा दूसरा पोर्शन इसका वो हमें ऐसे दिखेगा। तो ये भी बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है, एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे कि पंचभुजाकार कह रहा है तो पंचभुजाकार ऐसे हम बना लिए, ठीक। इसके हर कोने से हम एक लाइन ऐसे खींचेंगे और लाइन की ऊंचाई जो रहेगी, जो मेन लाइन है इस लाइन से नीचे जब हम खींचेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेंटीमीटर जितनी उसकी ऊंचाई दी रहेगी, ठीक। अब इस डिब्बे को हम हल्का सा घुमा देते हैं और घुमाएंगे कितना 45 डिग्री पर, तो कोई एक एंगल लेकर 45 डिग्री पर हम घुमा दिए। मान लो सबसे किनारे वाला ये लेकर हम 45 डिग्री, इसी को हम 45 डिग्री से ऐसे घुमा दिए, तो बाकी ये लाइन कौन सी है, तो ये हमने खींच लिया। अब इस पर जो जितना प्रकार में चाप ले लेंगे ये इतना इतना नाप कर कट कर लेंगे ऐसे ऐसे और फिर उससे ऐसे खींच लेंगे, ठीक। अब इसके एक एक सिरे से हम फिर ऐसे उठा देंगे, जैसे ये है वैसे, फिर इसी के सामने ये मिला देंगे और फिर निचले वाले सिरे से यहाँ इधर उठा देंगे, फिर इसे ऐसे मिला देंगे। इस तरीके से आपका बन गया, ठीक है। तो कठिन कुछ भी नहीं है, एक बार आप देख लीजिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समपंचभुजाकार सूची स्तंभ जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर, अक्ष की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर का एक त्रिभुजाकार फलक क्षैतिज समतल से 60 अंश का कोण बनाता है तथा ऊर्ध्वाधर समतल के लंबवत सूची स्तंभ का अनुविच्छेद तथा उत्सेद कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसकी आकृति आप नीचे खींच लीजिए ऐसे, फिर इसी को उठा दीजिए और ऊपर जहाँ ये मिले इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर ले जाकर मिला दीजिए ऐसे, आपका ये तैयार हो गया, ठीक। फिर क्या करेंगे, इसी को हम 30 डिग्री पर 60 डिग्री पर झुका देंगे, तो 60 डिग्री पर झुकाने पर आपका ऐसे बन गया, ठीक है। इसका सहारा लेकर हम ये बनाएंगे, हल्का सा झुकाना है, बाकी जो दूरी ये है ये है ये है ये सब बराबर रहेंगे, वो ऐसे ही हम काट लेंगे, ठीक। तो काट लिए 60 डिग्री पर, फिर उसके बाद नीचे ले जाएंगे ऐसे, ठीक है, और जो जहाँ मैच कर रहा है उसे वहाँ मिला देंगे, तो इस तरीके से आपका बन जाएगा, ठीक। ये आपका क्षैतिज समतल है, ये आपका ऊर्ध्वाधर समतल है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका उसी तरीके से है। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे कि यहाँ देखिए क्षैतिज समतल या ऊर्ध्वाधर समतल अलग खींचे तो अलग अलग खींचे, नहीं तो एक लाइन ऐसे खींच दीजिए, ऊपर को हम क्षैतिज दे देंगे, नीचे को हम ऊर्ध्वाधर दे देंगे, ठीक है। अब 3 सेंटीमीटर भुजा की लंबवत खींचकर एक समबाहु त्रिभुज बनाए, ठीक। समबाहु त्रिभुज बना लेंगे, ऊपर ही ऊपर क्या नीचे हम ये बना लेंगे, क्योंकि क्या कह रहा है त्रिभुजाकार सूची स्तंभ का, ठीक। तो यहाँ पर हम 3 सेंटीमीटर के वो खींच कर हम एक त्रिभुजाकार आकृति बना लेंगे, फिर इसका क्या ले लेंगे, आपका प्रक्षेप ले लेंगे और प्रक्षेप ले जाकर मिला देंगे ऐसे, तो ऊपर आपका सूची स्तंभ तैयार हो जाएगा। अब इसी सूची स्तंभ को हम कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर कह रहा है, तो हम इसी सूची स्तंभ को ऐसे 30 डिग्री पर घुमा देंगे, फिर इसका फिर से प्रोजेक्शन लेंगे नीचे की ओर और यहाँ पर ले लेंगे, फिर आपस में ऐसे मिला देंगे, बस आपका ये तैयार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इस क्वेश्चन में भी हमें वही प्रक्रिया करनी है जो अब तक हम करते आए हैं। सबसे पहले हम एक वर्ग बना लेंगे, वर्ग का प्रक्षेप लेकर आप, चूंकि ये सूची स्तंभ जो है सूची स्तंभ जो है उसका आधार वर्गाकार है, तो वर्ग बना लिए, उसका प्रक्षेप लेकर हम ऊपर शंकु त्रिभुजाकार अपना क्या बना लिए, जो उसका कोन साइज का आपका था वो हमने बना दिया, आधार इसका वर्गाकार है, फिर इसी इधर प्रक्षेप आप ले लेंगे, ठीक है। तो प्रक्षेप लेने के साथ ही आपका क्या हो जाएगा, ये फिर कह रहा है कि आपका जो हाँ, नेक्स्ट ये आपका पॉइंट क्या कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर समतल से 30 अंश का कोण बनाती है, तो ऊर्ध्वाधर समतल से हम 30 अंश का कोण बना देंगे इसे, तो एक हिस्सा हम 30 अंश के कोण पर झुका देंगे, फिर उसके बाद वर्ग ऐसे ही आपका बन जाएगा और उसका प्रक्षेप हम ऊपर ले लेंगे, तो ये जो प्रक्षेप हम लेंगे तो वो ऊपर जाकर आपका इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, बाकी जितनी जितनी दूरियां हैं उतनी दूरी हम नाप कर इसे यहाँ पर बना लेंगे, तो इस तरीके से आप देखिए कि इसका प्रक्षेप हमें मिल जाता है, ठीक है। करना कुछ नहीं है,
देखिए पहले ये वर्ग हमने बनाया, वर्ग से प्रक्षेप लेकर ये आपका बन गया, ठीक है। फिर इस वर्ग के जो ये भुजा है, इस भुजा को हम 30 डिग्री पर झुका दिए, ठीक है। अब 30 डिग्री पर झुका दिए तो जितनी लंबाई ये है उतना ये काट लिए, ये है इतना काट लिए, ये इस तरीके से बन गया। फिर इसका हम प्रक्षेप ऊपर ले जाएंगे और ऊपर ले जाकर प्रक्षेप ऐसे हम बना देंगे, हो गया आपका, ठीक। रचना लिखनी नहीं है। तो इसी तरीके से आपका सम षटभुजाकार है। षटभुजाकार जो है सूची स्तंभ का, वो भी हम ऐसे बना देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहले ये आपका बनाएंगे, फिर यहाँ से प्रक्षेप लेकर ऊपर हम जाएंगे, ऊपर आपका बन गया। फिर इसको हम झुका देंगे, जितना एंगल हमसे कह रहा है 45 डिग्री कह रहा है, तो 45 डिग्री पर हम इसे झुका देंगे और यहाँ से फिर प्रोजेक्शन ले लेंगे और इस प्रोजेक्शन को फिर इसी पॉइंट से हम ऐसे लाकर मिला देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो ये कह रहा है षटभुजाकार सूची स्तंभ है वो आपका तैयार हो जाएगा, उसका अनुविक्षेप और उच्छेद, ठीक है। करना कुछ नहीं, जो आकृति हमें दे रहे हैं पहले हम वो बनाएंगे और ये देख लेंगे कि किस तरीके से वो रखी गई है आकृति। जब वो इस तरीके से रखे कि उसका आधार मतलब उसका अनुविक्षेप किधर बन रहा है या उच्छेद किधर बन रहा है, एक हमें मिल जाता है कि उसका अनुविक्षेप में बन रहा है या उच्छेद बन रहा है, वो हमें मिल जाता है, तो उसी के आधार पर हम खींच देंगे बाकी चीजें। यह क्वेश्चन भी आपका पिछले क्वेश्चन जैसा ही था, बहुत ही आसान। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन भी आपका उसी तरीके से है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। नेक्स्ट है आपका सममित चित्रण। तो सममित चित्रण में क्या करते हैं कि लकड़ी के जैसे कह रहे हैं कि यह अक्षर का सममित चित्रण है जिसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, अक्षर का काट 1 और सेंटीमीटर। सममित चित्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है आपका कि एक लाइन खींचेंगे, फिर दोनों तरफ 30-30 डिग्री पर एक रेखा खींच लेंगे। एक अगर चाहे तो हम 45 डिग्री खींच लें, हालांकि उसका कोई विशेष मतलब नहीं होता है। फिर 90 डिग्री पर एक लाइन ऐसे खींच लेंगे, ठीक। और आपका 1 सेंटीमीटर कह रहा है तो 1 सेंटीमीटर इधर कट लगा देंगे, इधर कट लगा देंगे और ये आपकी ऊंचाई एकदम पैरेलल खींचेंगे। आपका ये पैरेलल हो गया, इधर ये पैरेलल हो गया, ठीक। अब इसे ले जाकर हम इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है। और आपका ये काट तैयार हो जाएगा। उसी प्रकार नीचे हल्का सा घुमाकर एक खाना छोड़कर ऐसे ले आएंगे, ठीक। फिर ऐसे खींचेंगे और उसके नीचे ले आएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन खींचना है, फिर 30 डिग्री पर इधर, 30 डिग्री पर इधर आपको एक रेखा खींचनी है। जितने सेंटीमीटर कह रहा है उतनी ऊंचाई की हमें रेखा खींचे और जितने जैसे काट 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर ले जाकर हम 7 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे, नीचे से ये 7 सेंटीमीटर खींच देंगे। फिर से देख लीजिए आप लोग, ये रेखा हमने खींची, फिर 30 डिग्री की रेखा इधर खींची, 30 डिग्री की इधर खींची, फिर 1 सेंटीमीटर इस पर ले जाकर सबसे बीच से सबसे पहले हम 7 सेंटीमीटर की रेखा ये खींच लिए, ठीक। फिर 1 सेंटीमीटर इस पर ले जाकर हम 7 सेंटीमीटर की रेखा ये खींच लिए, फिर 1 सेंटीमीटर इस पर ले जाकर ये खींच लिए। जितने पार्ट में हमें डिवाइड करना है हम उतने पार्ट में हम कर लेंगे, ठीक है। जैसे 4 सेंटीमीटर कह रहा है तो 4 भाग में करना है, 4 पार्ट में हम 7-7 सेंटीमीटर की रेखा ऐसे खींच लेंगे, ठीक। ये थोड़ा थोड़ा ऊपर जाती रहेगी और जब इसे ऐसे मिला देंगे और फिर आपका पीछे का भी 1 सेंटीमीटर ये जाएगा, ये भी आपका 7 सेंटीमीटर जाएगा और इस तरीके से हमारा आकृति बन गया। फिर 1 सेंटीमीटर से कम करके इधर ले आएंगे, फिर एक खाना कम करके इधर ले आकर ऐसे लाकर मिला देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यह तैयार होगा। कह रहा सम अष्टभुजाकार समपार्श्व का क्षैतिज सममित चित्र बनाइए। देखिए ये क्वेश्चन कभी आया नहीं तो इस तरीके से आने की संभावना बहुत कम है, तो इसे छोड़ दीजिए। जो महत्वपूर्ण है उसी को हम बात करेंगे। टी आपसे पूछा गया है, टी आप कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले 30 अंश का कोण, सबसे पहले एक रेखा, फिर उस पर एक 90 डिग्री की रेखा, फिर 30 डिग्री इधर, 30 डिग्री इधर, एक चाहे तो 45 डिग्री बना दें, ठीक है। जो आपकी शुद्ध सेंटीमीटर दिखाएगा और बाकी एक आपका समपरिमाण दिखाएगा। जितने ऊंचाई का कह रहा है, जैसे ऊंचाई 7 सेंटीमीटर तो बीच से एक 7 सेंटीमीटर की रेखा खींच दिए। अच्छा मोटाई कितनी कह रही है, काट 1 वर्ग सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पर लेकर आप ऐसे 1 सेंटीमीटर यहाँ खींच दीजिए, एक ऐसे लेकर 7 यहाँ खींच दीजिए, एक यहाँ लेकर 7 खींच दीजिए, एक यहाँ, ऑटोमेटिक वो चीज़ें बन जाएंगी, ठीक है। मिलकर ऑटोमेटिक वो चीज़ें बना देंगी। बस आपको 7-7 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर खींचना है, तो इस तरीके से आपको टी भी मिल जाएगा। ये आपका समपार्श्व आपका बॉक्स दिया गया है, ठीक। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे, 30 पर इधर कर देंगे, 30 पर इधर कर देंगे। फिर कितने मोटाई कितनी दी गई है, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर ले लेंगे। फिर यहाँ से हम 6 सेंटीमीटर की ऊंचाई कर देंगे, यहाँ 4.5 ले लेंगे, फिर 6 यहाँ कर देंगे, 20 से 6 कर देंगे और उसके बाद आप ऐसे मिला दें,
ठीक है। इसके पैरेलल आप यहाँ खींच दें और इसके पैरेलल आप यहाँ खींच दें, ऑटोमेटिक आपका बन गया। ठीक, अंदर के डॉटेड लाइन दिखा दीजिए क्योंकि ये दिखती नहीं है ये लाइनें। नेक्स्ट आपका है, एक अंग्रेजी के छापे के लकड़ी के बने ब्लॉक अक्षर यल का सममितीय चित्र बनाइए। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे 30 डिग्री पर इधर, 30 डिग्री पर इधर। कितनी काट का कह रहा है? एक। ठीक है, 30 इधर कर दिया, 30 इधर कर दिया। अब एक का कह रहा है और 20 से ही कितनी ऊंचाई का? 7 सेंटीमीटर। तो 20 से एक 7 सेंटीमीटर की रेखा हमने खींच दी। फिर 1 सेंटीमीटर पर 7 सेंटीमीटर की रेखा खींची, फिर 1 सेंटीमीटर पर 7 सेंटीमीटर की रेखा। देखिए ये 4 सेंटीमीटर है, तो 4 भागों में खींच देंगे और 4 भाग 7-7 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर ले जाएंगे, तो ये थोड़ा थोड़ा ऊंचा होता जाएगा। पीछे एक ले जाएंगे, एक ऐसा होगा। अब आप ऐसे मिला दीजिए और आपका तैयार बॉक्स तैयार हो गया। अब 1 सेंटीमीटर का खींच कर ऐसे भर दीजिए। ठीक, ये आपका हो गया, तैयार हो जाएगा। एक बेलन का व्यास 4 सेंटीमीटर, अक्ष 7 सेंटीमीटर इसका सममितीय चित्र बनाए, जबकि इसकी अक्ष ऊर्ध्वाधर स्थिति में है। तो इस तरीके का क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 30 एक लाइन खींचेंगे, फिर 30 इधर कर देंगे, फिर 30 इधर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, जो 4 सेंटीमीटर की लाइन दी गई है तो 4 सेंटीमीटर ये आप ले लेंगे। फिर जितनी ऊंचाई का कह रहा है उतनी ऊंचाई पर हम खींच देंगे लाइन। ठीक है, ये खींच दिए। उसके बाद क्या करेंगे कि पॉइंट निकाल कर इसके पैरेलल 4 सेंटीमीटर ये, 4 सेंटीमीटर ये कर देंगे। ये जितना है इसके पैरेलल ये कर देंगे। बीच में आपका जितना एरिया का, जितने डाया का आपका सर्कल दे रहा है उतना हम खींच देंगे। देखिए 4 दे रहा है तो 4 का ही हम इस तरीके से बनाएंगे तो 4 ऑटोमेटिक टच होता चला जाएगा। फिर यही चीज़ हम ऊपर कर देंगे, ऊपर भी हमारा यही हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा तैयार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यच। यच को भी हम एफ और टी जैसे कर देंगे, आपका यच तैयार हो गया। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमें एक लाइन खींचनी है और वो लाइन आपकी सीधी होनी चाहिए। फिर 30 डिग्री इधर, 30 डिग्री इधर, जितनी मोटाई का है उतनी मोटाई पर हमें खींच देना है सारी चीज़ों को। तो इस तरीके से हमारा ये तैयार हो जाएगा। ठीक, फिर आपका आ गया सम अष्टभुजाकार प्रिज्म। वही चीज़ करनी है आपको इसमें भी। सम पंचभुजाकार प्रिज्म है, इसमें भी आपको वही करना है जो शंकु में आपने किया, वो बेलन में आपने किया था। वर्गाकार समप्रश्न का सममित चित्र बनाइए, इसमें भी वही चीज़ें करनी है। सबसे आपको कुछ नहीं करना, बस 30-30 डिग्री पर दोनों तरफ खींच दीजिए। जितनी मोटाई का है उतना मोटाई करके ऊपर खींच दीजिए बस। ई में भी वही करना है। तो इस तरीके से हम देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जितने भी थे हमने सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब आता है दृश्य चित्रण के बारे में। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, लास्ट का जो खंड होता रहता है आपका, उसमें आपको वस्तु चित्रण करना रहता है, स्मृति चित्रण करना रहता है, या फिर प्राकृतिक दृश्य चित्रण करना रहता है। इसमें आपके सामने क्या है कि अपने समक्ष रखे वस्तु, मोटी पुस्तक पर कांच का गिलास, जग जिसमें लाल रंग का शरबत है, एक सेब तथा पीछे सफेद बड़ी प्लेट और पृष्ठभूमि में बादामी रंग का कपड़ा का स्वाभाविक चित्रण कीजिए। वहां पर आपको रख दिया जाएगा, उसका आपको चित्रण करना है। फिर अनुपात का विशेष ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि प्लेट इतना बड़ा बन जाए और कप ऐसे रखा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों का अनुपात एकदम सही होना चाहिए। ठीक है, जैसे होता है वास्तव में वैसे यथार्थ एकदम लगे। आकार का भी विशेष ध्यान रखना है। चित्रण पेंसिल सेटिंग में भी किया जा सकता है। ठीक है, पेंसिल सेटिंग में भी आप चित्रण कर सकते हैं। सेटिंग द्वारा छाया और प्रकाश, परछाई की स्पष्ट अभिव्यक्ति होनी चाहिए। ठीक है, कि लाइट किधर से पड़ रही है, उसका छाया किधर उसके जा रहा है। ठीक, सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि किसी भी चीज़ को अगर हमारे सामने रखा हुआ है देखना है, तो हम इस तरीके से कल्पना करते हैं कि मान लीजिए ऐसे कोई वस्तु रखी है, तो हम ये कल्पना करेंगे कि ड्राइंग पर आप बीच में एक लाइन खींचेंगे और ये मानकर चलेंगे कि इस ऊपर वाला हिस्सा ऊपर बनाएंगे और नीचे वाला नीचे, इस तरीके से बनाएंगे। तो वो एक तरीके से समान अनुपात में विभक्त हो जाता है। ठीक है, वहाँ पर आपका अनुपात का नियम पूरी तरीके से पालन करता है। अगर नहीं होता है तो फिर ऐसा होगा कि जैसे किसी का हाथ बड़ा बन गया तो किसी का हाथ छोटा बन गया, इस तरीके से स्थितियाँ हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए सारी चीज़ें यथावत रखी है और सभी का अनुपात भी सही है। ये सेटिंग आपकी की गई है। अब अनुपात का सही मतलब ये है कि गिलास देखिए जग के साथ है तो इतना बड़ा ही गिलास है। ऐसा नहीं है कि जग इतना बड़ा है तो गिलास ऐसे हम दिखा दें इतना बड़ा गिलास, ये अनुपात सही नहीं होता। ठीक, तो ये हमें बनाना रहेगा। तो ये आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर आपको कोई तर्क नहीं लगाना है या कुछ नहीं करना है, बस आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। देखिए अपने सम्मुख रखे वस्तु के समूह का चित्रण कर जल रंग पोस्टर अथवा ऑयल पेस्टल द्वारा पूर्ण कीजिए। यहाँ आपको कलर भी भरना रहेगा। जैसे आपने बनाया कप प्लेट तो उसमें कलर भी आपको डालना है। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है,
फिर नेक्स्ट क्या है कि जब प्रकृति चित्रण की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको क्या हो जाता है कि आपके सामने पौधा कोई रख दिया जाएगा या फूल कोई रख दिया जाएगा, उसका यथावत चित्रण करना है। और चीज़ें वही है कि अनुपात एकदम सही होना चाहिए। अब जैसे पत्तियाँ हैं, इतना बड़ा है, तो इस तरीके से बनाया गया है। ये चीज़ें स्मृति चित्रण आपका आ जाएगा, ठीक है? प्रकृति चित्रण के बाद आप या तो आप वो नहीं करते तो स्मृति चित्रण कर दीजिए। स्टील का जग जैसे आपको दे दिया गया या कह दिया गया फुटबॉल का बनाना है, बैट बॉल का बनाना है, तो आपको याद करके बनाना है, वहाँ आपको सामान रखा नहीं रहेगा वहाँ पर, ठीक? तो ये सारी चीज़ें बनानी है, तो इसका आप प्रैक्टिस कर लें। 30 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। आप इसे बनाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? फिर लास्ट में आपको ये एक ऑप्शन और देगा कि अगर आप ये 2 नहीं कर सकते हैं, तो आप ऐसा करिए कि कोई प्राकृतिक दृश्य बना दीजिए। तो प्राकृतिक दृश्य में आपको दिया रहेगा कि एक पहाड़ी नदी का दृश्य बनाइए जिसमें मानव आकृति का भी समायोजन हो। ये दिया नहीं रहेगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? कुछ भी आपसे पूछ सकता है, ग्राम का भी पूछ सकता है या फिर पहाड़ी सूर्योदय का पूछ सकता है, ठीक है? किसी का भी पूछ सकता है। फिर चित्रांकन का माध्यम जल रंग, पोस्टर अथवा अन्य कोई माध्यम हो सकता है। फिर आपको चित्र बनाना है, फिर उसमें रंगांकन का कार्य भी करना है। और चित्र का एक अनुपात दिया होगा कि उसका जो एक डाया दिया होगा या परिमाप दिया होगा कि उसी परिमाप के अंतर्गत आपको चित्र बनाने हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन आएँगे वो कंप्लीट हो जाएँगे। बस आपको प्रैक्टिस करना है। अब प्रैक्टिस का टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, कल ही पेपर है आपका। तो अगर आप कुछ प्रैक्टिस किए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप तकनीकी चीज़ें जो थी, जो मैंने समझाया है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है? तो सभी विद्यार्थियों को परीक्षा की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप लोगों का पेपर अच्छा हो। धन्यवाद।